हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम उनको किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा और आपने उसको बिल्कुल ध्यान से देखा तो आप हर एक रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि रैशनल नंबर के क्वेश्चंस को कैसे करना है। बस आपको ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से देखना है और पूरा देखना है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन किसकी? अगर रैशनल नंबर्स हमने करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप से होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग के बारे में क्या पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी होती है, वो क्या होती है, वो फाइनाइट होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब है कि वो एक टाइम के बाद आकर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.274 ये एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो गई है तो ये फाइनाइट है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी स्टॉप नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है। फॉर एग्जांपल 4.2375 डैश 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 ना। अब इसके अंदर भी हमने दो तरीके किए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीकों से होते हैं। एक होता है हमारे पास रिकरिंग एंड सेकंड कौन सा था? सेकंड था हमारे पास नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग का मतलब क्या था? रिकरिंग का मतलब था रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या था? रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब था कि जो नंबर्स बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3333 डैश डैश डैश, है ना। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। ओके, सिमिलरली 0.424242 डैश डैश डैश, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4.2 बार। इस टाइप से जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, है ना। अब नॉन रिकरिंग के अंदर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नंबर्स ना तो रिपीट होते हैं और ना ही कहीं पे स्टॉप होते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लिख दिया हमने, ना तो ये कहीं पे रिपीट हो रहा है और ना ही ये कहीं पे रुक रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें रैशनल और इरेशनल कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ये वाला रिकरिंग होते हैं, ये किस में आते हैं? ये रैशनल नंबर में आते हैं। ये किस में आते हैं? हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। और सिर्फ एक ही टाइप जो ये वाली होती है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद जो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होती है वो किसके अंदर आती है? इरैशनल के अंदर आती है। इरैशनल नंबर के अंदर आती है। ठीक है, तो आज हमने हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? टर्मिनेटिंग है मतलब फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, तब कैसे सोल्व करेंगे? अगर इसके ऊपर बार आ गया है तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है ना। अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो कैसे सोल्व करेंगे? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसका है कि रैशनल नंबर्स को कितने तरीकों से वो क्वेश्चन हमें पुट आउट कर सकते हैं और हम उनको कितने वेज के अंदर अपना सोल्यूशन दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैशनल नंबर के बारे में है। ठीक है, तो चलो रैशनल नंबर का पहला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। वो क्या आपको माइंड में रखनी पड़ेगी? वो है एक जो है नंबर लाइन। वो क्या है? आपकी नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन देखो हमारे पास क्या आपको टॉपिक पता होना चाहिए? नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर लाइन कैसे? नंबर लाइन का मतलब देखो एक लाइन है, लाइन के ऊपर अगर हमने नंबर लिख दिए तो वो क्या हो जाती है? नंबर लाइन, है ना। वो क्या हो जाती है? नंबर लाइन। तो अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, है ना, तो प्लस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो माइनस जीरो के, है ना। आपने जीरो से देखना, पहले आप सबसे पहले जीरो लगाएंगे। राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स, है ना। अब इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है? देखो अगर आपको पता हो तो मैं मान लो
आपसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि वो नंबर्स कौन से पूछ रहा है, क्या वो नंबर नेचुरल पूछ रहा है, या वो नंबर्स क्या पूछ रहा है, वो नंबर्स पूछ रहा है होल नंबर्स पूछ रहा है, वो इंटीजर्स के बारे में पूछ रहा है, या वो रैशनल नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको इनके नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, उसका लिंक है, वो ध्यान से देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस टाइप में लिखा जाता है ना। बट अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तब आप ध्यान से ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर हम बात करें नेचुरल या वोल या फिर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो तो डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। डेसिमल फॉर्म में कौन से होते हैं, या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो 1 और 2 के बीच में अब बात करते हैं, ना तो नेचुरल नंबर आएगा कोई भी, ना ही वोल नंबर आएगा कोई भी, और ना ही हमारा कोई भी इंटीजर आएगा, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। अगर 1 और 2 के नंबर्स के बीच में कोई नंबर आने की बात करेंगे तो इनमें से कोई नंबर नहीं आएगा। बट इसके अंदर अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स इसके अंदर बिल्कुल आते हैं। कितने आते हैं, इनफाइनाइट। 2 रैशनल नंबर्स के अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि 2 रैशनल नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स होते हैं तो आप बताएंगे कि वो इनफाइनाइट होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो आपको 1 और 2 लिखा हुआ है कि इसके बीच में बताओ कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में ही शो कर सकते हैं हम इसको। तो अगर मैं 1 डेसिमल लगा के 0 लगा दूं तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा दूं, इस 2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने कहा था डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की होती है, नेचुरल होल नंबर्स और इंटीजर्स की नहीं होती, इसलिए उनकी बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कितने नंबर आते हैं, तो देखो हम लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। 1.9 के बाद क्या आएगा, 2.0, है ना। तो देखो 1 और 2 के बीच में कितने आ गए, ये आ गए 9 नंबर्स, है ना। अब मान लो अगर उसने पूछ लिया कि 1.4 और 1.5 के बीच में, 1.4 और 1.5 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो देखो 1.4 और 1.5 ये रहा, तो हम खुद से 0 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद तो 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डेसिमल के बाद तो, है ना। तो कितना आ जाएगा 1.41, 1.42, ऐसे ही चलते चलते कितना आ जाएगा एंड में 1.49, उसके बाद क्या बन जाएगा 1.50, है ना। तो देखो अब इनके बीच में भी कितने नंबर आ गए, 9 नंबर्स इनके बीच में आ गए। अब मान लो उसने इसके बारे में पूछ लिया कि बताओ इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 1.41 एंड 1.42, इनके बीच में 0 लगा देते हैं, क्या बनेगा 1.411, 1.412, इसी तरीके से जाते जाते क्या आएगा 1.419। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया 1 और 2 से। 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ चुके हैं हमें देख लो। अब आपको आगे भी कर सकते हैं, आप इसको आगे भी कर सकते हैं, तो इसका कहीं भी अंत नहीं है, है ना, कहीं पे भी ये फिनिश नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये 2 नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं, इसलिए नंबर लाइन को आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप रैशनल नंबर्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक है रैशनल नंबर्स। टॉपिक क्या है, रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर से क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, रैशनल नंबर से आपको पहले डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है क्या, एक डेफिनेशन होती है कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, एक तो वो रैशनल नंबर होंगे। दूसरा क्या पढ़ा था कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मीन्स फाइनाइट, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसके अंदर होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और थर्ड क्या था, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, साथ में क्या होते हैं, रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग वाले,
किस फॉर्म में होते हैं वो, सम टाइम इस टाइम फॉर्म में हो जाते हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्म्स किसकी होती हैं, रैशनल नंबर की होती हैं। तीन फॉर्म होगी ना रैशनल नंबर की। अब इन तीनों फॉर्म को किस किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा, है ना, या फिर क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको बार से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बार वाले क्वेश्चन को बताओ रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, है ना। तो इन तीन तरीकों से आपके पास रैशनल नंबर से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं, और इन तीनों तरीकों से हम करके देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन आए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, आपसे क्वेश्चन देखो पूछा क्या जाएगा, पहले जो दो हमारे पास टाइप हैं कि फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन और पी अपॉन क्यू फॉर्म, वहां से तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, वहां से सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि हाउ मैनी फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 5/7, इस टाइप से, है ना। तो इन टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो जो हमारी पहली टाइप है पी अपॉन क्यू वाली टाइप, इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास, इससे क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। कैसे पूछा जाएगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो हमने अभी नंबर लाइन की है, अभी क्या किया हमने, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। ये पे 2 है, यहाँ पे 3 है, खुद डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, है ना। दो तरीकों से करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इन क्वेश्चंस को दो तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, सिमिलरली 2.9, 9 नंबर आए हैं। तो इनमें से 2 and 3 में से जो 5 रैशनल नंबर्स हमने लिखने हैं वो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, कुछ भी 5 लिखने थे, 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर आपके पास सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है 2 and 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आपको डेसिमल टाइप में कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है, एक तो डेसिमल का तरीका हो गया, और सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है हमारे पास, उसने क्या पूछा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, कितने पूछे थे, 5 रैशनल नंबर्स पूछे थे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास एक 2 है और एक क्या है, 3 है। हम क्या करेंगे, 5 पूछे थे तो 5 के अंदर 1 प्लस कर दें, कितना आएगा, 6, 5 से 1 ज़्यादा, तो जो 6 आया है इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहीं पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 6 से ही इस 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्या लिखा जा सकता है, 12/6। सिमिलरली 3 के साथ भी 6 से ही मल्टीप्लाई, 6 से ही डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 18/6। तो क्या नंबर आए, एक तो 12/6 आया और एक क्या आया, 18/6। इनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, हमने 6 लिखने हैं, अपॉन में 6, सबके अपॉन में 6 लगा दिया। 12 और 18 में क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, आगे 5 नंबर्स। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप डेसिमल एक्सपेंशन से कर लीजिए या फिर आप इस टाइप से कर लीजिए। अब वो आपने देखना है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो क्या थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, 2 और 3 वाले तो हो जाएंगे, पर अगर डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए, जो हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए, तब कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, पी अपॉन क्यू तो हर किसी की होती है, बट फ्रैक्शन फॉर्म में अगर उसने पूछ लिया, सपोज उसने कहा कि 2/7 एंड क्या पूछा उसने, 4/9, दो नंबर्स दिए, 2/7 एंड 4/9। सिमिलरली इसके अंदर कितना पूछा उसने, 5 रैशनल नंबर्स पूछ लिए, कितने पूछे, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, कितने पूछ लिए उसने, 5 रैशनल नंबर्स पूछ लिए। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तो हम वही तरीका करते हैं कि अगर 5 नंबर्स पूछे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। बट उसको करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका जहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जब भी आप रैशनल नंबर्स को क्वेश्चन करेंगे तो आपने फाइंड जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं, जो भी उसने पूछे होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के जो है वो सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए हमारे,
सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, तो देखो 2/7 जो हमारे पास ये नंबर था और दूसरा नंबर क्या था 4/9, पहले तो ये दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका डिनोमिनेटर है 4/9, जो 4/9 है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 से, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो क्या आएगा 18/63, ठीक है। अब बात करते हैं 4/9 की, तो 4/9 में आपने क्या देखना है कि इस नंबर का डिनोमिनेटर जो दूसरा नंबर है, एक नंबर जब हम 2/7 की बात कर रहे थे तो जो हमें सेकंड नंबर गिवन था उसका डिनोमिनेटर लिया, ठीक है। और जब हम 4/9 की बात कर रहे हैं तो जो हमें सेकंड डिनोमिनेटर दिया गया है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जो सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर है 7 and 7, तो क्या आ जाएगा 28/63, है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर 63 and 63 सेम हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसी और से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 और 28 के बीच में तो कितने नंबर्स आते हैं, आप 63 अपॉन में लिखें, 5 पूछे थे उसने, 63 अपॉन में लिखें, ठीक है। और क्या कर दें, स्टार्ट कर दें 18 के बाद 19, 20, 21, आप यहाँ पे 25 भी लिख सकते हैं और 26 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये 18 से बड़े होने चाहिए और 27 से छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। सपोज उसने यहाँ पे उसने पूछ लिया कि 15 रैशनल नंबर्स बताओ इनके बीच में, कितने 15 रैशनल नंबर्स बताओ इनके बीच में, कि इनके बीच में 5 10 तो फटाफट से निकाल लेंगे। उसने कहीं 15 पूछ लिए, 10 पूछ लिए, तब क्या करेंगे अगर उनके बीच में नहीं आए। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, अगर उसने पूछ लिए कि 15 मतलब ज़्यादा अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात याद रखना, बस 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देना, 630, ठीक है। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 280/630। अब देखो 180 और 280 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 99 के आसपास आते हैं, 99 आते हैं। तो उसने 15 ही पूछे थे, हम तो 99 लिख सकते हैं, है ना। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है, जो आपने अपनी लास्ट क्लासेस में भी सीखा होगा, ठीक है। इसके अंदर हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करते हैं। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड जो हमारा तरीका है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। सेकंड वे क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, कौन सा तरीका है, डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पहले देखते हैं 2/7 का डेसिमल क्या आ सकता है, 2/7, ठीक है। तो अगर यहाँ पे खुद जीरो लगानी पड़ेगी तो डेसिमल आ जाएगा, 7 2 जा 14, 6 0 आ जाएगी, 7 8 जा 56। बस आपने दो मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3 तक, ठीक है, 3 तक कर लेते हैं, 2 7 5 जा 35, ठीक है, मैक्सिमम 3 तक। तो क्या आएगा 0.285। यहाँ पे देखो पूरा सोल्व नहीं हुआ तो हम डैश 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 जरूर लगाएंगे। जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब हम डैश 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 जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आगे भी डिवाइड होगा, बट हमें मतलब पहले 3 से ही है। हम इन तीनों से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही बस, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या था 4/9, तो 4/9 की डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो 4/9 की यहाँ पे कर लेते हैं, 9 4 0 खुद लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, है ना। उसके बाद 9 4 जा 36, फिर 4 आ गया, 9 4 जा 36, फिर 4 आ गया, 9 4 जा 36, है ना। ऐसे चलता रहेगा तो क्या आएगा 0.444 डैश डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट जाएगा ये भी। तो अब हमारे पास क्या आगे, इसकी जो है, जो उसने हमें P/Q फॉर्म दी थी उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लिया। उस क्वेश्चन में क्या किया हमने, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमने 285 और 444 के बीच में, अब ऐसा नहीं बोला जाएगा 285, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद हम लिखते हैं सीधा डायरेक्ट बोलते हैं 285 444, है ना। तो इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, उसने तो 5 पूछे थे, 10 पूछे थे, जितने मर्जी लिख दो, लिख सकते हैं। 0.285 नहीं लिखा जाएगा, 286 लिखेंगे, 7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। डैश 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 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये डैश 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 लगा दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग की क्या होती है, फाइनाइट होती है। आप इसके बीच में 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट पहली जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, पहली 2 डिजिट सेम होनी चाहिए और जो तीसरी डिजिट है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर लिखते हैं 289 और लिख लेते हैं 30 या 325। अब ये 325 कैसे लिख दिया, ये तो 444 से तो छोटा ही है और 285 से बड़ा है। आगे ध्यान रखना कि ये डेसिमल चलेगा ठीक तरीके से जीरो के साथ, क्योंकि आगे जीरो ही है हमारे पास। ठीक है, 3 हो गए और लिख लेते हैं, जितने मर्जी लिख लो। 443 ये भी ठीक है, यहाँ पे 444 था, हमने 443 लिख दिया, इससे तो छोटा ही है ना। तो आप इस टाइप से कितने भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो ज़्यादा आसान होता है, बट आपने जो डिवाइड करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपने वो डिवाइड बहुत अच्छे तरीके से की, बहुत ध्यान से की, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जब आप मैक्सिमम 3 तक करो, 2 तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कहूँगा 3 तक करो। ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्वेश्चन 2 से भी कभी गलत नहीं होता, बट 3 तक कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन जो ठीक होने के चांसेस हैं वो 100% हो जाएंगे। 2 में हमारे जो चांसेस हैं, कई बार आप भी फटाफट से करने में कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है ना, मैं भी फटाफट से करने में कुछ गलती कर दूंगा, तो हमें पेशेंस रखनी है, हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, 1 पॉइंट और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म थी हमारी, हमने किस किस फॉर्म में किया, हमने रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स की फॉर्म में की हैं। एक तो हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना था उसमें चेंज किया, हमने बताया कि डेसिमल नंबर्स में हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और सेकंड हमने क्या किया था कि अगर नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में ही सोल्व करना है हमने, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ही आते हैं आपके पास जब आपसे पूछा जाता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/5, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको इन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। ये तरीके आपको कभी भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड तरीके की। थर्ड क्या था हमारे पास, तो थर्ड था, जो थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो भी मैक्सिमम पे एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन वो था जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आता है, रिकरिंग आता है, मतलब कि रिपीटिंग वाले क्वेश्चन। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, वो क्वेश्चन। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है 0.555 डैश डैश डैश, वो कहेगा कि कन्वर्ट करो इस क्वेश्चन को P अपॉन Q फॉर्म में। क्यों, अगर P अपॉन Q फॉर्म होगी तो ये रैशनल नंबर तो है ही हमारे पास, है ना। तो वो इन क्वेश्चंस को क्या कहेगा कि P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको ये क्वेश्चन और तरीके से भी दे सकता है, और 0.5 बार इस टाइप से भी दे सकता है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करना है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको x से इक्वल लेट करेंगे 0.555 डैश डैश डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई थी हमने किसके इक्वल लिखा, उसको x के इक्वल लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो करना है कि हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले आपको एक छोटा सा देख देता हूं कि अगर हम किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सपोज आपके पास है 2.73, ठीक है, क्या है 2.73, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। देखो 273 के अपॉन में हम डेसिमल से बाहर लेके आते तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई है, 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, क्या आएगा 273 अपॉन 10, कितना आ जाएगा 27.3। तो जो डेसिमल था जब हमने 10 से मल्टीप्लाई की, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये डेसिमल है वो एक पीछे चला गया। जब 10 से मल्टीप्लाई की तो ये डेसिमल कहाँ चला गया, एक पीछे चला गया। ठीक है ना। तो सिमिलरली जब हम इसको डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, देखो इस साइड भी करना है हमने, तो ये 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है वो एक पीछे चला जाएगा, तो मतलब जो 5 है इसके बाद लिखा जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, 10x 5.555 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी तब आपने आगे करना है, तब आपने क्या चेक करना है, आपने एक चीज चेक करनी है कि जो हमारा डेसिमल है यहाँ पे और यहाँ पे जो भी हमारे डेसिमल है, क्या डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम हैं। डेसिमल के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, क्या वो सेम है। 555 555 बिल्कुल सेम है। जब हम वो दो नंबर्स डेसिमल के बाद सेम हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो बड़ी इक्वेशन है उसमें से इक्वेशन 1 को, जो छोटी वाली इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ी इक्वेशन क्या थी, 2 बड़ी थी, 1 छोटी है। बड़ी क्यों है, ये 5 है, ये 0 है, 5 वाली बड़ी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 5.555 डैश डैश डैश। ठीक है, और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x 0.555 एंड डैश डैश। सोल्व करते हैं, माइनस माइनस। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद वाले सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9x, 5 में से 0 गया तो 5। तो आपका जो x है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, जो आपका x है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 5/9। तो ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। बट आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये था जब सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार हो तो उसको किस टाइप से सोल्व करना है। अब हम इसको सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करेंगे, इसके 3 से 3 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेकंड देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक के ऊपर बार था वो किया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो नंबर्स के ऊपर बार हो, सपोज आपको नंबर दिया गया है 3.57 बार, ये नंबर दिया गया है 3.57 बार, 57 के ऊपर बार है, इसका मतलब 57 रिपीट करेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3.57 57 57 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इसको बार ओपन कर लिया। सेकंड स्टेप से वही, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x, एक डेसिमल था जो वो एक पीछे चला जाएगा, 35.7577 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो ये डेसिमल था वो एक पीछे चला गया यहाँ पे, उसके बाद जो डेसिमल थी वो लिखेगी 75757 डैश डैश। अब हम क्या देखेंगे, दो इक्वेशंस आ गई, तो हम देखते हैं कि क्या डेसिमल के बाद वो स्टेटमेंट सेम है जो डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल के बाद क्या है 57, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 75, सेम नहीं है ना। तो अगर सेम नहीं होगा तब आगे एक और स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जो ये इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आप इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा से 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां 10 पहले ही था, 10 और 10 क्या हो जाएगा 100। एक डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे थी, हम 2 की बात कर रहे हैं बेटा, 2 की इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक आगे चली जाएगी, 357 डेसिमल, फिर क्या आ जाएगा 5757 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर क्या होगी ये 3 हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखते हैं 3 डेसिमल आगे, 3 डेसिमल में देख रहे हैं हमने 3 इक्वेशंस है ना, 3 इक्वेशन में देखना कि किन 2 इक्वेशंस के अंदर डेसिमल सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 5757 7575 5757, मतलब कि एक 1 है और एक क्या है 3 है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को किसमें से, इक्वेशन 3 में से। ठीक है, तो लिख लेते हैं 100x 357.5 डेसिमल 5757 डैश डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x 3 डेसिमल 5757 डैश डैश, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेसिमल के बाद सेम थे तो कैंसिल आउट हो गए। 100 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x, यहाँ पे 7 में से 3 को किया तो 4 5 3, तो क्या आ जाएगा, जो x है हमारे पास वो क्या आ जाएगा
354 अपॉन 99। अगर ये डिवाइड होता है डिवाइड कर देते हैं तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 3 3 जा 9 है ना, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। दोबारा से डिवाइड होगा तो नहीं होगा, दोबारा डिवाइड नहीं होगा। तो आपका x क्या है, आपका x है 118 अपॉन 33। p अपॉन क्या फॉर्म आ गई है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन था जिसके ऊपर डबल बार है, ठीक है ना, कि दो टर्म्स के ऊपर, दो डेसिमल के ऊपर बार है। ओके, अब आता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फटाफट से हो जाएगा। हमने क्या करना है, सिर्फ एक के ऊपर बार लगाना है। किसके ऊपर बार लगाना है, सिर्फ मान लो उसने सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार दिया गया है, तो अगर उसने सिर्फ 7 के ऊपर बार दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, देखते हैं इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 3.577777 डैश डैश इक्वेशन नंबर 1। अगर सिर्फ उसने 7 के ऊपर बार दिया है तो 7 बार बार रिपीट करेगा। जब इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा और सभी के सभी क्या आ जाएंगे, 7 7 और 7 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 7 था और यहाँ पे 7 7 था, तो सेम नहीं हुए। तो थर्ड फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 5, डेसिमल पीछे लगा 7 और यहाँ पे सभी क्या आ जाएगा, 7 7 7। इक्वेशन ये थर्ड हो गई। अब दो डेसिमल्स देखने हैं, कौन कौन से, एक तो देखो 2 वाला डेसिमल के बाद 7 7 7 है, यहाँ पे 3 वाला डेसिमल के बाद 7 7 7 है ना। तो जब ये आपके दोनों डेसिमल सेम है, फर्स्ट नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट 5 7 है, फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड और थर्ड आ रहा है बस, है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को किस में माइनस करेंगे, 3 में से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले लिखेंगे 7, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं दोबारा से। क्या आएगा, 3 5 7 7 7 7 डैश डैश। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 35 डेसिमल 7 7 7 डैश डैश, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ध्यान रखना है 10x, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2, फिर 5 में से 3 को मिला, फिर 2, फिर 3, है ना। तो अब आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बनी, जो आपकी p अपॉन क्या फॉर्म है वो क्या बनी, 322 अपॉन 90। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब वहाँ पे 2 के ऊपर बार था हमने 1 और 3 लिया था, जब सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार आया तो इक्वेशन 2 और 3 को माइनस किया, है ना। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल आपकी इक्वेशंस अगर 2 हैं, मान लो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स दिए गए हैं तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। अगर डेसिमल के बाद अभी 3 वाला करते हैं, अगर 3 दिए गए हैं तो आपकी 4 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं 4 वाला। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, होप किससे आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन किस टाइप से है, सपोज आपको स्टेटमेंट दी गई है 5 पॉइंट, ठीक है, 2 3 7, बार कितने के ऊपर लगाना है, सबके ऊपर लगाना है, आपकी चॉइस है। एक के ऊपर लगाना तब भी आपकी चॉइस है, 2 के ऊपर लगाना तब भी आपकी चॉइस है। क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ फर्क पड़ेगा, इक्वेशन सेम चलेंगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उस क्वेश्चन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। 2 के ऊपर बार लगाया, स्टेटमेंट 3 थी, चलो 3 के ऊपर ही बार लगाते हैं। मैं आपको इन्हीं से तीनों क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं तीनों पे रखूंगा, एक बार 2 पे, एक बार 1 पे, तीनों क्वेश्चन करेंगे, ओके, ताकि आपको डाउट ना रहे। ओके, तो चलो लेट करेंगे पहले, इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। ओके, तो लेट करते हैं पहले, लेट x इज इक्वल्स टू 5.237 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 10x 5.2, ठीक है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 2 के बाद, तो 37237 डैश डैश डैश,
इक्वेशन नंबर 2। जब भी 3 डेसिमल आ जाए आपको ध्यान रखना कि आपको कहां तक मल्टीप्लाई करनी है, जब तक यहां पे 1000 नहीं आ जाता। ठीक है, अगर 2 आता है तो आपने 100 तक ही करनी है कि 100x आ जाए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपकी डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आपने 1000 तक करनी है, मतलब 4 इक्वेशन तक। ठीक है, अब करते आगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10, क्या आएगा 100x 5 2 3, ये 3 के बाद डेसिमल चला जाएगा 7 2 3 7 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 3। आगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10, क्या आ जाएगा 1000x 5 2 3 7 2 3 7, ठीक है, डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 4। तो अब 4 इक्वेशंस बन गई हैं। मैंने पहले कहा था अगर 3 स्टेटमेंट्स डेसिमल हैं, ठीक है ना, 3 के ऊपर बार है या डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो आपकी 4 इक्वेशन बनेगी, 1000 तक जाएगा। अगर 2 प्लेसेस है डेसिमल के बाद तो 100 तक जाएगा, और अगर एक ही डेसिमल है तो 10 तक। ठीक है, तो अब देखते हैं डेसिमल के बाद 2 3 7, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 7 2 7 2 3, ना तो ये 3 वाला आया ना ये 7 वाला कहीं पे आया अभी, तो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 7 3 7, मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाली जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 4। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा 1000x 5 2 3 7 डेसिमल 2 3 7 डैश डैश डैश, और इक्वेशन 1 क्या थी x ओनली, x के साथ क्या था 5 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 3 7। ठीक है, ध्यान रखना डेसिमल लगाया कहाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस। ठीक है ना, और डैश डैश डैश, साइन किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये 2 3 7 2 3 7 कैंसिल आउट हो गए, 5 में से 7 में से 5 गया 2, देन 3 2 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस करेंगे 1000 में से तो 999x, तो क्या आ जाएगा 5 2 3 2 अपॉन 999, 5 2 7 3 10, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 3 पे डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे पता चलता है 3 पे डिवाइड हो गया, मैंने क्या किया इन सबको प्लस कर लिया, 5 + 2 7 7 + 3 10 10 + 2 12, तो 12 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, P अपॉन Q फॉर्म होगी। ठीक है ना, अब इसी में मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे ये बार हटा के 3 7 के ऊपर आ गया, बस क्या आया सिर्फ 3 7 के ऊपर बार आया, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 5.3737 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, अगेन यहाँ पे 3 7 3 7, है ना। उसके बाद देखो थर्ड पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 7, ठीक है 3 7 इस टाइप से आएगा, कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, उसके बाद अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या आएगा 3 7 3 7। ठीक है ना, तो अगर 2 के ऊपर बार आया तो ये 2 जोन था वो अलग रहेगा, बाकी 3 7 3 7 ही होते रहेंगे। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, आपने देखना कौन सी 2 इक्वल हो रही हैं। यहाँ पे भी 3 7 3 7 है और यहाँ पे भी 3 7 3 7 है, यहाँ पे 7 3 है, यहाँ पे 2 3, ये दोनों नहीं होंगे, तो कौन कौन सी हुई 2 और 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, 4 तो हमेशा यहीं पे रहेगी, ये समझ लेना कि जो सबसे लास्ट इक्वेशन है वो यहीं पे रहेगी। आपने पहली 3 या 2 इक्वेशन में देखना है कौन सी कट कर रही है कौन सी नहीं कर रही। ठीक है ना, तो देखो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे, सॉरी 4 वाली में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये देख लेते हैं। तो जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, वो है 10x, इतना आएगा यहाँ पे 52 डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 7 3 7 आएगा ना, यहाँ पे 3 7 3 7। ठीक है, डैश डैश डैश, तो माइनस करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे क्या आया 8 1 5, यहाँ पे क्या आएगा 9 90x, तो क्या आएगा x अपॉन 5 1 8 5 अपॉन 990, ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेना इसको। ठीक है ना, तो ये कैसे हुआ क्वेश्चन, जब सिर्फ 2 के ऊपर बार था, जब 2 के ऊपर बार था तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 माइनस हुई। ठीक है, अब मान लो 1 के ऊपर बार आ जाए,
सिर्फ एक के ऊपर बार आ जाए। एक के ऊपर बार का मतलब है कि जो ये 7 7 है यही रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 7 7 है सिर्फ यही रिपीट करेगा, जो 2 3 है वो रिपीट नहीं करेगा। तो देखो जहाँ पे 7 7 तो देखो 2 3 के बाद 7 7 रिपीट कर रहा है, मैंने लिख दिया। 3 के बाद 7 7 रिपीट कर रहा है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी 3 के बाद 7 7 रिपीट करेगा, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 के बाद 7 7 क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मैंने कहा था ना फर्स्ट आएगी ना सेकंड आएगी, देखो थर्ड और फोर्थ आई है। अब कौन सी आई है, थर्ड के बाद भी 7 7 7 है, फोर्थ के बाद भी 7 7 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, अब थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ को करते हैं, तो क्या आएगा थर्ड और फोर्थ को, तो यहाँ पे तो 7 7 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में क्या था, थर्ड में 100 था, 100x है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 523 डेसिमल 777। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 में से 3 को गया 4, 3 में से 2 को गया 1, 12 में से 5 गया 7, 4 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 900x। क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 4714 अपॉन 900। तो सबसे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था कि किसी क्वेश्चन को, जो बार वाला क्वेश्चन है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, 3 से अगर ज़्यादा भी आया तो 4 इक्वेशन से 5 इक्वेशन हो जाएंगी, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। आपको सिर्फ मेथड देखना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान करना है, उसके बाद आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप 9th क्लास के अगर आप एग्जाम देंगे उसके अंदर काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाता है, जितना मर्जी घुमा ले। अगर आपने इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। बस आपको किसकी ज़रूरत है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाकर गलत करोगे, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता भी होगा, ठीक है ना। तो होप आपको जो हमने ये आज रैशनल नंबर्स के बारे में सारा किया है, सभी का सभी रैशनल नंबर हमने यहाँ पे कर लिया। जितने भी तरीके से रैशनल नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, सभी के सभी कर लिए बोर्ड के ऊपर, है ना। तो अब आपने सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, और आप कभी भी कोई रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन का आपको डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप जो भी हमने आज वीडियो की है, ठीक है ना, जो भी हमने आज कंसेप्ट किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, आप इसको लाइक कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड के पास कोई और रिसोर्स नहीं है मैथमेटिक्स को करने का, तो आप ये वीडियो का जो लिंक है उनको शेयर कीजिए। आपकी क्लास के सभी जो नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। चाहे अब इरेशनल किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी कंसेप्ट्स भी जो है रैशनलाइजेशन, उनको भी क्लियर करेंगे, उनकी वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो ये चीज़ को समझना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपने आप को अच्छी तरीके से रखें, घर पे रहें और बिल्कुल सही रहें, ठीक रहें। ओके, बाय।